Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a light ray is incident on the surface of a sphere of refractive index n, and at an angle of incidence theta naught, the ray partially refract into the sphere with an angle of refraction phi naught and then partially reflect from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction. The total angle of deviation of the emergent ray with respect to the incident ray is alpha. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. List 1 में हमें P given है. If n equal to 2 and alpha equal to 180 degree, then all the possible value of theta naught will be given है. If n equal to root 3 and alpha equal to 180 degree, then all the possible value of theta naught will be. R में we have been given if n equal to root 3 and alpha equal to 180 degree, then all the possible values of phi naught will be. S में we need to find if n equal to root 2 and theta naught equal to 45 degree, then all the possible value of alpha. लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ऑप्शन सेकंड में गिवन है 60 डिग्री 0 डिग्री, थर्ड में गिवन है 45 डिग्री एंड 0 डिग्री, फोर्थ में 150 डिग्री, फिफ्थ में 0 डिग्री. ऑप्शन ए गिवन है P5Q2 R1 S4, सेकंड बी ऑप्शन गिवन है P5Q1 R2 S4, सी ऑप्शन गिवन है P3Q2 R1 S4, डी ऑप्शन गिवन है P3Q1 R2 S5. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड is the basic concept of deviation angle and the basic of Snell's law. तो यहाँ पे along with the question let's try to discuss the concept also. So यहाँ पे अब हम consider करते हैं हमारे पास एक sphere हम मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. तो ये लेट्स से ये वो स्फीयर है हमारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. ठीक है, अब इस पे कोई रे जो है इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से. ये इसका सेंटर मान लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से. ये हो गया नॉर्मल. यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हुई. ठीक है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट गिवन है, राइट. एंड यहाँ पे इसके बाद सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इस तरीके से बेंड हो जाएगी. एंड ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें गिवन है फाई नॉट. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम या फिर इसको यहाँ दिखा देते हैं. ये है हमारा एंगल फाई नॉट. ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे जाने के बाद रिफ बोला गया इट पार्टली रिफ्लेक्ट बैक टू द सरफेस. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही. तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर था. यहाँ पे एक नॉर्मल और ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी फ्रॉम द बैक ऑफ द स्फीयर, बैक ऑफ द सरफेस बोला गया. ठीक है, ये एंगल हमारा और ये एंगल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं दोनों सेम होंगे. यहाँ पे फर्दर इट इज बीन गिवन द रे पार्टली रिफ्लेक्ट इनटू द स्फीयर विद एंगल रिफ्लेक्शन फाई नॉट एंड पार्टली रिफ्लेक्ट, यानी कि दोनों फाई नॉट गिवन है. ये एंगल भी हमें कितना गिवन है, फाई नॉट गिवन है. तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, फाई नॉट हो जाएगा. ठीक है, फर्दर मोर वी कैन सी के अब यहाँ पे आने के बाद इट विल बी इस तरीके से बाहर निकल जाएगी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यूज वी आर गेटिंग. और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी ये अगेन इट विल बी थीटा नॉट. एंगल ऑफ जो इमर्जेंट है दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, राइट. दिस केस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. जब ये पूरा पार्ट सरफेस पे जाके रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, सो दिस विल बी फॉलोइंग द सेम एंगल. सो दिस फ्रॉम हियर वी कैन सी फाई नॉट. अब हमें टोटल डेविएशन निकालना होगा सबसे पहले. तो सबसे पहले का डेविएशन तो इस तरीके से हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ पे डेविएशन हुआ है, सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी. एक तो डेविएशन हुआ है हमारा इस तरीके से यहाँ पे, राइट, डेल्टा 1. दूसरा डेविएशन हुआ है हमारा एक डेविएशन हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा 2. ठीक है, एक डेविएशन हुआ है हमारा यहाँ पे डेल्टा 3. तो टोटल डेविएशन अल्फा जो हमें गिवन है वो गिवन है नथिंग बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, राइट. डेल्टा 1 की अगर हम बात करें, सो डेल्टा 1 को हम देख सकते हैं इट विल बी नथिंग बट थीटा नॉट माइनस ऑफ फाई नॉट. ठीक है,
प्लस डेल्टा टू की अगर हम बात करें, सो डेल्टा टू विल बी नथिंग बट इट विल बी अगर हम इसको देखें, ये एंगल जो होगा हमारा, दिस विल बी अगेन फाई नॉट ओनली। बाय सिमेट्री हम देख सकते हैं ये भी फाई नॉट ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जो निकलने वाला एंगल है वो थीटा नॉट ही है, तो ये फाई नॉट होगा। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें, सो एंगल कितना डेविएट कर गया ये, इट विल बी नथिंग बट इट इज फाई नॉट माइनस ऑफ थीटा नॉट, सॉरी ये आएगा हमारा थीटा नॉट माइनस ऑफ 5। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन था, राइट, और ये जो था ये हमारा पूरा थीटा नॉट था ये, ठीक है। तो इसमें से हम थीटा नॉट में से फाई नॉट को माइनस करेंगे, थीटा नॉट माइनस ऑफ फाई नॉट, और डेल्टा थ्री को अगर हम देखें, सो इट विल बी पाई माइनस ऑफ 2 फाई नॉट। लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था वहां पे, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 थीटा नॉट माइनस ऑफ 4 फाई नॉट प्लस ऑफ पाई, और ये वैल्यू आएगी अल्फा की, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट सरफेस पे, यानी कि ये वाले सरफेस पे जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है चीज़ें, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो वहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो बाय स्नेल्स लॉ हम क्या देख सकते हैं कि एन वन साइन थीटा वन, एन वन तो वन ही होगा बेसिकली, एयर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, तो साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू, इसका एन है साइन ऑफ फाई नॉट, राइट। तो ये दो रिलेशन को अब हम यूज करेंगे फॉर चेकिंग द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। पी के लिए हम देख रहे हैं एन की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो फॉर पी एन की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री, और हमें सारी पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है थीटा नॉट की, ठीक है। थीटा नॉट की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ से हम देख सकते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम क्या देख पाएंगे कि वी कैन राइट साइन ऑफ थीटा नॉट विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ फाई नॉट, ठीक है। emergent the total angle of deviation of the emergent ray with respect to the incident ray is alpha, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा नॉट, एंड दिस विल बी 2 साइन फाई नॉट था, राइट। तो अब हम एक एक ऑप्शंस को कर सकते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम ले थीटा नॉट एज 60 डिग्री, पहले ले 30 डिग्री ले लेते हैं, सारे एंगल्स को हम चेक कर लेते हैं, थीटा नॉट को 30 डिग्री पे हम चेक करते हैं पहले। तो थीटा नॉट जब 30 लिखेंगे तो इट विल बिकम 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये वैल्यू आ जाएगी, साइन फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा एज 2 थीटा नॉट माइनस ऑफ 4 फाई नॉट प्लस पाई, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो है साइन फाई नॉट की 1/4, अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व भी करें, तभी भी अल्फा की वैल्यू हमें पाई नहीं मिलेगी, राइट। इवन दो इफ यू सब्सटीट्यूट दिस फाई नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट भी करेंगे, तो अल्फा विल नॉट कम्स आउट टू बी पाई, ठीक है। तो 30 डिग्री पे तो ये मैच नहीं कर रहा, यानी कि हम पी को 1 से मैच नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपली। अब ये हो गया, पी विल बी नॉट मैचिंग विथ फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए चेक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसी सारी चीज़ों के लिए चेक करेंगे हम। जीरो के लिए तो ऑलवेज इट विल बी ट्रू, बिकॉज जीरो के लिए हम देख सकते हैं कि जिस पाथ से वो आएगा इट विल रिट्रेस बैक, ठीक है। अगर थीटा नॉट जीरो हो जाए तो उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो 30 के लिए इट इज़ नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, अब 60 के लिए चेक करते हैं। थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री के लिए अगर हम चेक करेंगे तो इट विल बिकम √3/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फाई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, फाई नॉट इज कमिंग आउट टू बी साइन फाई नॉट की वैल्यू आ रही है हमारे पास √3/4, ठीक। अगेन इट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, पाई की वैल्यू, हम अल्फा की वैल्यू हमें 180 नहीं मिलेगी व्हेन वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो वी कैन से अगेन पी विल बी नॉट इक्वल टू 2, ऑल 2 से भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम जीरो पे चेक कर सकते हैं, जीरो पे इट विल बी मैचिंग, बट जीरो पे हमें क्योंकि 60 पे मैच नहीं कर रहा, तो जीरो पे चेक करके भी इट इज
नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट, क्योंकि ऑप्शन 2 तो गलती हो जाएगा हमारा। थर्ड के लिए 45 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। थर्ड के लिए हम चेक कर सकते हैं। थर्ड के लिए थीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमें, 45 डिग्री। 45 डिग्री जब हम लेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन 45 1/√2 हो जाएगा, √2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन फाई नॉट की वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2√2। तो अगेन यहाँ पे अल्फा इज नॉट कमिंग आउट टू बी पाई ऑन सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सो वी कैन से पी ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल टू थर्ड। फाइनली अगर हम देखें फोर्थ के लिए हम चेक कर सकते हैं 150 डिग्री। तो फोर्थ के लिए जब हम 150 डिग्री के लिए चेक करेंगे, सो अगेन 30 के लिए नहीं हो रहा तो 150 के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अगेन इज पॉजिटिव, सो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं पी इज नॉट ऑल्सो मैचिंग विथ 4। अब फाइनली हम चेक करेंगे थीटा नॉट इज व्हाट, इट इज 0 डिग्री। तो 0 के लिए जैसे हमने फर्स्ट फर्दर भी इसको ऊपर भी छोड़ा है, फाइनली हमें फिफ्थ ऑप्शन के लिए तो इसे चेक करना ही होगा। तो अब हम चेक करते हैं 0 के लिए क्या कंडीशन आ रही है। तो साइन ऑफ 0 विल बी 0 एंड दैट विल बी साइन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फाई नॉट विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट, इट इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। ये 0 आ रहा है यानी कि फाई नॉट की वैल्यू 0 आ रही है, फाई नॉट की वैल्यू 0 आ रही है, थीटा भी 0 है, तो फाई इज कमिंग आउट टू बी अल्फा कमिंग आउट टू बी पाई, ये मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पी इज मैचिंग विथ फिफ्थ, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे पी फिफ्थ से मैच करेगा। ऑप्शंस को अगर हम देख लें अब, तो सिर्फ दो ऑप्शन है ऐसे, ए और बी, तो सी और डी को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसी चीजें क्यू के लिए करेंगे, क्यू के लिए n√3 लेंगे और अल्फा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो √3 के लिए अब हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली एक काम करते हैं, जस्ट वी विल बी, चलो नहीं तो दूसरे उस पर कर लेते हैं, क्यू पे, क्यू को चेक कर लेते हैं। क्यू को जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है √3, n√3 है, राइट। अब अल्फा इसके करस्पॉन्डिंग हमें 180 डिग्री ही चाहिए होगा, थीटा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे थीटा को 30 डिग्री, थीटा नॉट को हम लेंगे 30 डिग्री। थीटा नॉट को हम जैसे 30 डिग्री लेंगे तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये साइन फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/4, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इट विल कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक है। इससे अल्फा की वैल्यू हमें क्या नहीं मिलेगी, सॉरी 30 डिग्री लिया है हमने, राइट। तो यहाँ पे कुछ तो चेंजेस आएंगे तो उसको हमें वापस से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे था हमारे पास साइन ऑफ थीटा नॉट या फिर साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू √3 आएगा, √3 साइन ऑफ फाई नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2√3 साइन फाई नॉट, ठीक है। इसको अगर हम देखें सिंप्लीफाई करने पे तो अल्फा वी आर नॉट गेटिंग एज टू बी पाई, अगर ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी करें तब भी अल्फा हमें फाई के बराबर नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस दैट इक्वेशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। अल्फा की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू पाई। तो क्यू जो है क्यू जो है हमारा इसको मैच नहीं करेगा, किसको, फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। क्यू विल बी नॉट मैचिंग विद फर्स्ट पार्ट, क्यू को अब सेकंड पार्ट के लिए हम चेक करेंगे, क्यू को इज नॉट मैचिंग विद फर्स्ट पार्ट। अब थीटा क्या लिया जाएगा, थीटा लिया जाएगा 60 डिग्री, सेकंड पार्ट के लिए थीटा हम ले रहे हैं 60 डिग्री, राइट। तो 60 डिग्री लेके चेक कर लेते हैं, तो इट विल बी साइन 60 एंड दैट विल बी इक्वल टू √3 साइन ऑफ फाई नॉट। अब यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि साइन फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी हाफ, साइन 60 इज √3/2, √3 कैंसिल, सो ये वैल्यू आएगी। तो फाई की वैल्यू देखें ध्यान से, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ रही है फाई नॉट की वैल्यू प्रिसाइजली, फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी π/3, π/6 सॉरी, π/6, ठीक है। अब अल्फा का जो इक्वेशन था हमारे पास, अल्फा क्या था, अल्फा था हमारे पास 2 थीटा नॉट माइनस ऑफ 4 फाई नॉट प्लस पाई। अब हम चेक करते हैं इसको, थीटा नॉट कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स π/3, राइट, माइनस 4 इंटू π/6 प्लस 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वैल्यू कैंसल आउट हो रही है,
ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, 2 पाई बाय 3, ये भी 2 पाई बाय 3, तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आ रही है पाई के बराबर, तो ये मैच हो जाएगा। ठीक है, जीरो के साथ भी मैच कर जाएगा, सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं। तो क्यू विल बी मैचिंग विद 2, तो स्ट्रेट अब हम देख सकते हैं ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो क्यू है वो 2 के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, फर्दर सिमिलरली अगर हम चेक करेंगे फर्दर ऑप्शंस को, जैसे कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, अब क्योंकि सिंगल ऑप्शन से क्यू को भी सिंगली, सारे ऑप्शन में हमें सिंगल सिंगल मैचेस गिवन है, तो हमें फर्दर अगर हमें क्यू का आंसर मिल गया तो वी नीड नॉट नीड टू चेक द फर्दर 3 4 5। ठीक है, बट ऑल दो सिमिलर वे में हम इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड को अब हम सीधा चेक करने जा रहे हैं, आर को चेक कर रहे हैं। तो आर के लिए हमें क्या गिवन है कंडीशन, आर के लिए कंडीशन गिवन है n√3 है और अल्फा 180 डिग्री है, n√3 है और अल्फा 180 डिग्री है, देन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाई नॉट विल बी, अब फाई नॉट की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो अब सेम चीज करेंगे हम, पहले हम मान लेंगे कि फाई नॉट की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलेंगे, अगेन आर को मैच होना है 1 से, अब फर्स्ट ऑप्शन लेके चलेंगे आर को 30 डिग्री, 30 डिग्री डालेंगे इसे हम पहले। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, साइन ऑफ थीटा नॉट विल बी इक्वल टू, हमें वैल्यूज थीटा नॉट की चाहिए ना, फाई नॉट की चाहिए सॉरी, तो ये थीटा नॉट गिवन, थीटा नॉट मानेंगे इसको 30 डिग्री है, सॉरी फाई नॉट ही हमारे पास ये 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू √3 साइन 30, सो ये आ जाएगा साइन 30 इज हाफ, सो √3/2, सो साइन थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी पाई/3, सो यहाँ से थीटा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी पाई/3, राइट। सो फाइनली हम अल्फा की वैल्यू देख सकते हैं कि अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इज पाई/6 माइनस ऑफ 4 इंटू पाई/3, फाई नॉट पाई/6 है बेसिकली, तो ये पाई/6 और ये आएगा पाई/3। ठीक है, माइनस ऑफ प्लस ऑफ पाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन सी कि अल्फा की वैल्यू पाई के बराबर आ रही है, सो दिस इज सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो आर वाला जो पार्ट है हमारा मैचिंग विथ 1, तो आर 1 से मैच कर रहा है, नो नीड टू चेक फर्दर ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पे सिंगल ऑप्शन ही हमें गिवन है, आर को 1 से हमें जस्ट चेक करना था, सो ऑल्दो वी कैन चेक इट बाय द सेम मेथड, बट आर विल बी जस्ट मैच विथ 1। ठीक है, अब एस की बात कर लेते हैं, n√2 है, थीटा नॉट 45 डिग्री है, तो फॉर इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे फाइनल पार्ट है एस के लिए, तो एस के लिए हमें गिवन है n√2 है, और जो है हमें गिवन वैल्यू किसकी गिवन है, फर्दर हमें थीटा नॉट की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, थीटा नॉट इज बिन गिवन एज 45 डिग्री, और हमें अल्फा फाइंड करना है, तो हमें पता है कि अल्फा क्या होगा, सबसे पहले हम फाई नॉट निकाल लेंगे, तो फाई नॉट निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा नॉट यानी कि साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ फाई नॉट। ठीक है, तो साइन 45 इज 1/√2 और ये √2 नीचे आएगा तो 1/2, तो फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ दिस विल बी पाई/6। ठीक है, तो फाइनली वी कैन से अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा इज नथिंग बट 2 थीटा नॉट, तो 2 इंटू थीटा नॉट इज पाई/4 माइनस ऑफ 4 इंटू फाई नॉट दैट इज दिस प्लस ऑफ पाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर पाई/2 माइनस ऑफ ये आ जाएगा 2 पाई/3 प्लस पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो वी कैन से ये वैल्यू एक्चुअली इसको अगर हम देखें तो ये 90 है -120, 90 -120 विल बी व्हाट, 90 -120 -30 -30 प्लस, तो ये 150 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू सिंपली 150 आ रही है, तो जो कि हम देख सकते हैं कि एस जो है हमारा मैच करता हुआ दिख रहा है 4 को। ठीक है, तो एस विल बी मैचिंग विथ 4, सो सिंपल आंसर है इसका, एस विल बी मैचिंग विथ 4, so option 1 will be the correct answer for this question, so A will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.